ओके, थर्ड पॉइंट है इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ फाउंड इन्वॉल्व इन एनी माल प्रैक्टिसेस। ओके, थर्ड पॉइंट माल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ इन्विजिलेटर को कि स्टूडेंट जो है वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी है, सो क्या किया जाएगा, द एग्जामिनेशंस ऑफ द स्टूडेंट वुड बी कैंसिल्ड, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, फर्स्ट है डाउनलोड या नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर। मर्जी आपकी है, आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। सेकंड है यूज लाइन्ड और रूल्ड A4 साइज पेपर इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग। ओके, एज पर स्पेसिमन, यानी कि इस नोटिस में एक स्पेसिमन को अटैच किया गया है, एक नमूने को अटैच किया गया है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। सो आपको क्या करना है, उसी तरीके से शीट को अरेंज करना है और अपनी राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है। थर्ड है अटैम्प्ट क्वेश्चंस सीरियल नंबर वाइज एंड मार्क पेज नंबर ऑन ईच पेज। क्या करना है, सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है और सभी पेज पर आपको पेज नंबर लिखना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे आपको ये सभी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है एज इट इज़, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स और इन वर्ड्स। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्लास और अपना सेमेस्टर लिखना है, नेम ऑफ द पेपर, कोड ऑफ पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न बाय कैंडिडेट, कितनी शीट्स आपने फिल की हैं, डेट ऑफ एग्ज़ाम, और आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट शीट पे लिखना है बस। ओके, ऑल सब्सिक्वेंट पेजेस शुड हैव, बाकी जो पेजेस होंगे उसमें पेज नंबर, रोल नंबर, डेट एंड सिग्नेचर मार्क इन मिडल एज शोन इन द स्पेसिमन आंसर शीट। जैसे एक आंसर शीट अटैच की गई है, अभी आपको दिखाएंगे, उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है। चलिए, फिफ्थ गाइडलाइन है ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस एंड सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज हर अटेम्प्ट क्वेश्चंस in PDF format through email within the prescribed time on the same email address from which the question paper was sent to the student। क्या करना है, जो आप आंसर शीट लिखेंगे उसको आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और उसी ईमेल पर सेंड करना है जिस ईमेल से, जिस लिंक से आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया था। ठीक है। चलिए, सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स मस्ट इंश्योर दैट द ओवरऑल साइज ऑफ द PDF फाइल शुड नॉट एक्सीड 20 MB। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप PDF फाइल बनाएंगे उसका जो साइज़ है वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस शुड नॉट एक्सीड 16, यानी कि जो आप शीट्स यूज़ करेंगे नंबर ऑफ पेजेस वो आपको 16 से कम ही रखनी है या 16 तक रखनी है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है। सेवेंथ गाइडलाइन है द स्टूडेंट शुड हैव एन एक्टिव डाटा पैक ऑफ एटलीस्ट 2 GB बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच एग्जामिनेशन। सभी पेपर से पहले आपके पास एटलीस्ट 2 GB का डाटा होना ही चाहिए, 1.5 GB नॉट अलाउड, उस 2 GB तो मिनिमम है। ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट है जो इंस्ट्रक्शंस है, जो SOP है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री एग्ज़ाम और पोस्ट एग्ज़ाम, यानी कि पेपर से पहले और पेपर के बाद। चलिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर से पहले। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ 2 GB डाटा पैक इन मोबाइल और प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। आप चेक कर लेना कि आपके पास 2 GB डाटा पैक होना ही चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्किंग वीडियो कैमरा और वेब कैम, माइक्रोफोन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी एटलीस्ट 3G स्पीड ऑन देयर एक्सेस डिवाइस। आपको कैमरा को चेकआउट करना है कि वर्किंग है या नहीं। ठीक है। और जो डाटा की स्पीड है इट शुड बी 3G। ठीक है, 3G की स्पीड से चलना चाहिए, चाहे आप PC पे वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे या स्मार्टफोन पे। स्टूडेंट्स विल बी अंडर कैमरा सर्विलेंस ऑफ इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जाम। एग्ज़ाम के दौरान आप कैमरा की निगरानी में होंगे। ठीक है। थर्ड है टू इंस्टॉल, आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, एडोब स्कैन या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। ठीक है। जो भी आप डिवाइस यूज़ करेंगे उसमें आपको ये ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है। टू क्रिएट अ सिंगल स्कैन PDF फाइल, और एक जो मल्टीपल पेजेस आप यूज़ करेंगे उसकी आपको एक फ़ाइल बनानी है स्कैन। ओके, इफ़ ही शी डज़ नॉट हैव अ प्रॉपर स्कैनर। ओके, अगर स्कैनर नहीं है सो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। ओके, और पहले से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।
फोर्थ पॉइंट है टू लर्न वेल बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम हाउ टू स्कैन द आंसर शीट एंड क्रिएट अ सिंगल PDF फाइल। ये आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले सीख लें कि कैसे आपको स्कैनिंग करनी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है अरेंज फॉर लाइन रूल A4 साइज शीट्स टू राइट द आंसर, ये तो बता दिया। Sixth है to fill the following details on the first page of the paper. A student is required to do the following after joining the meeting and attendance. Means आप मीटिंग आपको ज्वाइन करनी है, उससे पहले आपको ये सब कुछ करके रखना है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर इन फिगर वर्ड्स, ठीक है, ये सब आपको बता दिया है। सब चीज़ें ये आपको रेडी रखनी है। उसके बाद ऑल सब्सिक्वेंट पेजेस शुड हैव पेज नंबर, रोल नंबर, डेट एंड सिग्नेचर मार्क्ड इन, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब सेकंड इंस्ट्रक्शन है, सेकंड पार्ट है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। विल जॉइन द वीडियो मीट एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको मीटिंग में ज्वाइन होना है, वीडियो मीटिंग में, ठीक है। टू शो हिज हर एडमिट कार्ड, फोटो ID ऑन द कैमरा एंड ऑल्सो प्रोनाउंस हिज हर रोल नंबर इन द माइक्रोफोन, ठीक है। आपको क्या करना है, कैमरा में अपना एडमिट कार्ड, अपना ID प्रूफ शो करना है, ठीक है, और माइक्रोफोन की हेल्प से आपको प्रोनाउंस करना है अपना रोल नंबर को आपको बोलना है, ठीक है। इफ़ शी इज़ नॉट अलाउड टू स्विच ऑफ द कैमरा एंड माइक्रोफोन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपको स्विच ऑफ नहीं करना कैमरे को और माइक्रोफोन को। थर्ड है इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ फाउंड इन्वॉल्व इन माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग कैमरा सर्विलेंस देन द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट वुड बी कैंसल्ड, ये हमने पढ़ लिया है। फोर्थ है डाउनलोड और नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर, ये भी पढ़ चुके हैं, A4 साइज, ठीक है, ये भी पढ़ लिया है। सिक्स्थ है अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड मार्क पेज नंबर ऑन ईच पेज, ये भी पढ़ चुके हैं। ईच पेपर शुड बी अटेम्प्टेड इन मैक्सिमम 16, ठीक है, 16 लाइन रूल पेज और 8 शीट्स इन्वॉल्व होंगी, ओके। अब है आपका पोस्ट एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम द स्टूडेंट हैज़ टू स्कैन द आंसर शीट, आपको आंसर शीट को स्कैन करना है यूजिंग एडोब स्कैन और ऑफिस लेंस ऐप एंड कन्वर्ट द ऑल शीट्स इनटू अ सिंगल PDF फाइल, एक PDF फाइल बनानी है, ठीक है। ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस एंड सेंड द सॉफ्ट कॉपी, आपको किस पर भेजनी है, उसी ईमेल पर जिससे आपको वो क्वेश्चन पेपर भेजा गया था, ठीक है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, 20 MB से एक्सीड नहीं होनी चाहिए PDF फाइल, और जो शीट्स हैं वो आपको 16 शुड नॉट एक्सीड 16 शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं, 16 से ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपको उस PDF फाइल को कैसे नाम देना है, जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, आपका रोल नंबर और सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मीन्स मॉर्निंग में दे रहे हैं एग्ज़ाम या इवनिंग में। देखिए यहाँ पर डेट लिखी गई है 11 सितंबर 2020 मतलब 2020, उसके बाद आपका रोल नंबर और उसके बाद शिफ्ट, तो ये देखिए ये नंबर बन गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग की डेट है, फिर उसके बाद यहाँ से रोल नंबर है और उसके बाद शिफ्ट, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर, ये डेट है, ये रोल नंबर और ये शिफ्ट E, मॉर्निंग के लिए M और इवनिंग के लिए E, ठीक है, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। फिफ्थ है द स्टूडेंट्स हैज़ टू सेंड दिस PDF फाइल टू द सेम email ID फ्रॉम विच he received the question paper within 15 minutes of the scheduled end of exam, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ओवर होता है उसके ठीक 15 मिनट तक आपको ये सेंड करना है, ठीक है। सबमिशन ऑफ आंसर शीट बाय स्टूडेंट, द स्टूडेंट हैव टू सबमिट देयर आंसर शीट विद इन द नोटिफाइड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जितना टाइम ड्यूरेशन होगी उसी दौरान आपको ये करना है, ठीक है, अलग से आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट द अबव क्रिएटेड फाइल टू द इन्विजिलेटर ऑन द सेम email ID, उसी email ID पर भेजना है जिससे आपको क्वेश्चन पेपर भेजा गया। ये देखिए ये एक स्पेसिमन है आंसर शीट का, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, इस तरीके से आपको लिखना है। ये पेज नंबर 1 है, फर्स्ट पेज पर आपको इस तरीके से लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पर इन वर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्लास, सेमिस्टर, नेम ऑफ पेपर, कोड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, डेट ऑफ एग्ज़ाम और आपके सिग्नेचर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और आप आंसर लिखेंगे, ये देखिए, ओके। फिर ये है सेकंड, जो सेकंड शीट है उस पर भी आपको
ओके, इस तरीके से लिखना है, रोल नंबर, पेज नंबर, डेट और आपको अपने सिग्नेचर, इस तरीके से। थर्ड शीट है आपकी, थर्ड शीट पर भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सो यही आपको बताना था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ नहीं समझ आता फिर भी, ठीक है, सो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कीजिएगा। वी आर ऑलवेज फील प्लीज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके ही जाइएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।